जय हिंद। मैं डॉक्टर तैयबा खातून, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, शासकीय MLB गर्ल्स PG कॉलेज भोपाल। बच्चों, मैं आज आपको सोशल स्ट्रक्चर और फंक्शन पे मैं अपना व्याख्यान दूंगी और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अवधारणा है, जो समाजशास्त्र की सभी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। स्पेशली आपके सिलेबस में BA फर्स्ट ईयर के C1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी के यूनिट 2 का चैप्टर 1 है और BA फर्स्ट ईयर माइनर का इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के यूनिट 3 का ये थर्ड चैप्टर है। इसके अलावा बच्चों, ये PG की सभी कक्षाओं में बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में जगह जगह प्रयोग होता है। तो आज मैं जो आपसे बात करूंगी बच्चों, वो सामाजिक संरचना, उसकी अवधारणा बताऊंगी, विशेषताएं, उसके तत्व या घटक और महत्व। इसके साथ ही मैं चर्चा करूंगी प्रकार या फंक्शन के ऊपर। फंक्शन क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और रॉबर्ट के मर्टन ने फंक्शन के ऊपर अपने क्या विचार दिए हैं। इसके अलावा मैं लास्ट में आपको सामाजिक संरचना और प्रकार के बीच में क्या संबंध है और इनका क्या महत्व है, इस पर भी आपसे चर्चा करूंगी। बच्चों, सामाजिक संरचना को बताने के लिए सबसे पहले मैं संरचना शब्द को लूंगी, क्योंकि ये जो संरचना शब्द है, पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। और संरचना का अगर हम संधि विच्छेद करें तो सम प्लस रचना। रचना मतलब निर्माण, किसी भी वस्तु का निर्माण करना। किस वस्तु का निर्माण करना? जिसके कई तत्व हो, घटक हो या अंग हो। ऐसे तत्वों घटकों वाली वस्तु को जब हम सम्यक तरीके से, सम का मतलब होता है सम्यक या व्यवस्थित, जब सम्यक या व्यवस्थित तरीके से जब हम इन तत्वों को जोड़ते हैं, तब जब एक आउटर शेप हमारे सामने आता है, उसको हम ढांचा, स्ट्रक्चर या संरचना कहते हैं। बच्चों, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो मकान की संरचना या पेन की संरचना, घड़ी की संरचना या मोबाइल की संरचना। आप सभी स्ट्रक्चर्स में देखिए कि डिफरेंट पार्ट हैं और ये सभी पार्ट एक दूसरे से व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रही हूं व्यवस्थित और क्रमबद्ध। एक पेन को अगर हम लेते हैं तो पेन को अगर देखिए तो उसके बहुत सारे पार्ट हैं। उसमें क्लिकर है, उसका हैंगर है, कैप है, उसकी बॉडी है, उसका रिफिल है, उसका निब है, उसका सबसे छोटा सा एक बॉल है लास्ट में। ये सारे पार्ट्स को जब हम व्यवस्थित तरीके से जोड़ते हैं, तब वह एक पेन की संरचना का निर्माण करती हैं। अगर किसी बच्चे को ये पार्ट दे दिया जाए तो वो मनमाने तरीके से जोड़ेगा, तो आप उसे पेन नहीं कह पाएंगे। तो संरचना के लिए जरूरी होता है कि कई अंगों का होना और उन अंगों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से इस प्रकार से जोड़ना कि उसका एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर हमारे सामने आए। तो ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर की बात करी है, संरचना की बात करी है। ऐसे ही मकान का भी स्ट्रक्चर होता है। रेत है, ईंट है, सीमेंट है, आयरन है, ये सारी चीजें ये अंग है उसके, और सबको सिस्टमैटिक तरीके से जब हम जोड़ते हैं तब वह एक मकान का संरचना बनाता है। ध्यान देना ये क्या है कि अगर हम अव्यवस्थित तरीके से इन अंगों को जोड़ेंगे तो कभी भी संरचना नहीं बनेगी। व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीका ही संरचना का निर्माण करता है। तो बच्चों, ये तो बात हुई संरचना की। अब हम आगे आते हैं सामाजिक संरचना। सामाजिक शब्द पता है आपको, वह संरचना जो समाज से जुड़ी होती है। समाज भी बच्चों कोई अखंड रचना नहीं है। जिस तरह से पेन के कई पार्ट हैं, उसी तरह से हमारे समाज के भी कई अंग होते हैं। ये अंग समूह हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, बहुत सारे संगठन हैं। ये सब मिल करके हमारे समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सारे अंग, जैसे उदाहरण के लिए हम परिवार की बात करें, स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, मार्केट की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, मनोरंजन स्थलों की बात करें, प्रशासनिक कार्यालयों की बात करें, ये सारे अंग अलग अलग हैं।
हमको ऐसा लगता है कि ये सारे अंग अलग हैं, लेकिन अलग होते हुए, विशिष्ट कार्य करते हुए भी ये सारे अंग एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं और इनके अंतः संबंध से ही हमारी सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो बच्चों, जब हम सामाजिक संरचना की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, समाज के विभिन्न अंग, जिसमें समूह हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, ये सब मिल करके हमारी सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। सबसे पहले सामाजिक संरचना की बात सबसे पहले जिसने किया था वो हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर ने द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी 1896 में एक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने सामाजिक उद्विकास की बात करी थी कि समाज हमारा कैसे आगे बढ़ा, और उसी उद्विकास को समझाने के लिए स्पेंसर ने संरचना की और व्यवस्था की बात की थी। उसके बाद टॉलकार्ट पार्सन्स ने भी सामाजिक संरचना के ऊपर एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1902 और द सोशल सिस्टम 1951 में अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना शरीर से की थी। जिस तरह से हमारे शरीर के अनेक अंग होते हैं और सभी अंग व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़ करके हमें एक स्वस्थ शरीर देते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा समाज भी अनेक अंगों के व्यवस्थित तरीके के से जुड़ने से बनता है। टॉलकार्ट पार्सन्स, जिनको हम आधुनिक सामाजिक संरचना के संबंध में या संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के रूप में टॉलकार्ट पार्सन्स को पढ़ते हैं, उन्होंने जो सामाजिक संरचना की डेफिनेशन दी है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। पार्सन्स ने कहा था कि सामाजिक संरचना का अर्थ परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। बच्चों, पार्सन्स की इस डेफिनेशन के की पॉइंट्स पे अगर हम नजर डालें, उनके जो की वर्ड्स पे नजर डालें, तो सबसे पहले उन्होंने सामाजिक संरचना के अंगों की बात की है। कौन से अंगों की बात की है? संस्थाओं की बात की है, एजेंसियों की बात करी है, सामाजिक प्रतिमानों की बात करी, जिनको हम सामाजिक आदर्श और मूल्य कहते हैं, और समाज में व्यक्ति के जो स्टेटस एंड रोल हैं, उनको उन्होंने कहा कि ये सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग हैं। लेकिन ये अंग कैसे हैं? उन्होंने कहा, अपनी डेफिनेशन में बताया कि ये सभी परस्पर संबंधित हैं। जिस तरह से शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, पेन के डिफरेंट पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड थे, ठीक उसी तरीके से पार्सन्स कहते हैं कि समाज के जितने अंग हैं ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। लेकिन एक बात और उन्होंने कही अपनी इस डेफिनेशन में कि ये अंग कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विशिष्ट क्रमबद्धता शब्द यूज किया है उन्होंने, यानी वो विशिष्टता रखते हुए भी क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यानी अगर हम बात करते हैं सामाजिक संरचना की, तो बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सामाजिक संरचना की विभिन्न निर्माणक इकाइयां हैं। पारिवारिक संरचना हमारी अलग है, राजनीतिक संरचना अलग है, आर्थिक संरचना हमारी अलग है, शैक्षिक संरचना हमारी अलग है, धार्मिक संरचना हमारी अलग है। ये सारी संरचनाएं हमारी अलग हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी ये इकाइयां सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये जुड़ी कैसे हैं? ये अपनी भूमिकाओं के द्वारा जुड़ी हुई हैं, अपने अंतर संबंधों के कारण जुड़ी हुई हैं, और सभी मीनिंगफुल है। तो इनके मीनिंगफुल तरीके से सभी इकाइयों के एक दूसरे से जुड़ने से जिस एक स्ट्रक्चर का बोध होता है, उसको हम सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। सामाजिक संरचना के अर्थ को हमने समझ लिया, और अब हम सामाजिक संरचना की विशेषताओं को देखेंगे। तो बच्चों, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, हमने अर्थ आपको क्लियर कर ही दिया था कि सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग होते हैं और ये अंग परस्पर संबंधित होते हैं। इनके संबंध जो हैं उस समाज के जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य होते हैं
उनके आधार पर बने होते हैं और ये अंग अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, बहुत जल्दी इनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे परिवार है, शिक्षा संस्थाएं हैं, रूप तो बदलता है लेकिन ये हटते नहीं है। फिर सामाजिक संरचना की उप संरचनाएं होती हैं। जैसे हमारे शरीर की उप संरचना होती है, पाचन तंत्र अलग है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अलग है, नर्वस सिस्टम हमारा अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अलग है। ठीक उसी तरीके से हमारे समाज की भी अनेक उप संरचनाएं होती हैं। शैक्षिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, ये सारी हमारी उप संरचनाएं होती हैं। फिर इन उप संरचनाओं के जितने भी अंग होते हैं बच्चों, सबके अपने निर्धारित एवं मान्य कार्य होते हैं। कोई भी संरचना की इकाई ऐसी नहीं होती जो समाज की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही हो। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि संरचना की जितनी इकाइयां हैं उनमें विभिन्नता क्यों आती है? विभिन्नता का कारण यह है कि वो स्थानीय आवश्यकताओं से प्रभावित होकर के बनी होती हैं। जैसे समनर ने अपनी पुस्तक फॉकवेज में बताया था कि कोई भी प्रथा परंपरा स्थानीय आवश्यकताओं से ही प्रारंभ होती है। फिर सामाजिक संरचना का मतलब हमको सदैव संगठन नहीं समझना चाहिए। संगठन में कई इकाइयां ऐसी होती हैं जो अभी आपको हम आगे बताएंगे, वो अकार्य डिसफंक्शन भी करती है। तो बच्चों, ये हमने सामाजिक संरचना की विशेषताएं देखा और उसके बाद अब हम देखेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर अकेला काम नहीं करता है। जिस तरह से खाली पेन का ढांचा बनाने से पेन हमारा लिखने के काम नहीं करेगी, ठीक उसी तरीके से सामाजिक संरचना के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं सामाजिक प्रकार्य। प्रकार्य क्या होता है? वो उन इकाइयों का दिया जाने वाला योगदान होता है जिसके कारण समाज ने उसको अपनी संरचना में जगह दी हुई है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कॉलेज। पहले कॉलेज का स्ट्रक्चर आता है जिसमें बिल्डिंग है, फर्नीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्यून हैं, क्लर्क हैं, ये सब मिलकर के पहले कॉलेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद शुरू होती है उनकी भूमिकाएं या फंक्शन या कार्य। जब ये दोनों क्लब होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तब जाकर के स्टार्ट होता है सोशल सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ और उस एजुकेशन सिस्टम से बच्चों शुरू हुआ हमारा सोशल सिस्टम या सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों के लिए स्ट्रक्चर और फंक्शन का होना जरूरी है। बच्चों, अब मैं आपको बात करूंगी प्रकार्य की, क्योंकि अभी हमने आपसे बताया कि बिना प्रकार के संरचना की इकाई का कोई महत्व नहीं है। जैसे जो पेन लिखने का काम नहीं करती, उस पेन को हम फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह से सामाजिक संरचना में वही इकाइयां अपना अस्तित्व बचाए रखती हैं जो प्रकार्यात्मक होती है। अब बात होगी बच्चों कि प्रकार्य क्या होता है। देखिए, कार्य मतलब किसी क्रिया को करना, है ना, लेकिन उसके आगे प्र उपसर्ग लगा हुआ है। प्र का मतलब होता है विशिष्ट, यानी किसी भी तरह ये इकाइयां मनमाना कार्य नहीं करती जो सामाजिक संरचना के अंदर है, बल्कि उनको पहले से समाज द्वारा विशिष्ट कार्य दिए गए हैं। उन विशिष्ट कार्यों को करना ही प्रकार्य कहलाता है। और वो विशिष्ट प्रकार्य कैसे होते हैं? जो सामाजिक संगठन को और अनुकूलन और सामंजस्य को बढ़ाते हैं। जैसे पेन का काम होता है लिखना, परिवार का कार्य होता है बच्चों का जन्म, पालन पोषण, उचित सामाजिकरण, महाविद्यालय का कार्य है विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा देना और उनके व्यक्तित्व का विकास करना। तो बच्चों, प्रकार्य का अर्थ आपको समझ में आ गया, यानी वह भूमिका जो समाज के द्वारा इच्छित है, मान्य है, जो समाज के लिए कल्याणकारी है। इकाइयों द्वारा किया जाने वाला वह कार्य प्रकार्य कहलाता है। अब हम डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों, हम आपको रॉबर्ट के मर्टन की बात करेंगे, क्योंकि प्रकार्य को लेकर के सबसे अधिक मर्टन के विचार को प्रासंगिक या महत्वपूर्ण माना जाता है। मर्टन की जो बुक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जो 1949 में उन्होंने लिखी थी, उसमें मर्टन कहते हैं कि प्रकार्य वे देखे जा सकने योग्य परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं। यानी अगर इसके कीवर्ड्स, डेफिनेशन की कीवर्ड्स को हम देखें बच्चों, तो उन्होंने देखा देखे जा सकने योग्य परिणाम, यानी जो कार्य
हम करते हैं उसका रिजल्ट निकलता है और वो रिजल्ट सबको दिखता है। वो कैसा रिजल्ट होता है? जो सामाजिक संगठन या व्यवस्था के अनुकूलन को बढ़ाते हैं। तो बच्चों, सामाजिक संरचना की इकाई के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य जो सामाजिक व्यवस्था के संतुलन को, अनुकूलन को, संगठन को बढ़ाने में अपना योगदान देता है, इकाइयों के ऐसे कार्य को ही हम प्रकार्य कहते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रकार्य की क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों। तो सामाजिक संरचना की इकाइयों द्वारा किया जाने वाला कार्य है। सेकेंड, वो समाज के द्वारा स्वीकृत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अगर अपने मन से कोई कार्य कर लिया तो उसको समाज मान्यता नहीं देता है। विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और जितनी भी इकाइयां हैं सामाजिक संरचना की, वो अपने प्रकारों के आधार पर ही एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। प्रकारों के विविध रूप होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं और साथ ही साथ प्रकार जो होते हैं परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कि आपने देखा, शिक्षा प्रणाली हमारी लगातार परिवर्तित होती जा रही है। महिला सामाजिक मूल्यों से भी हमारे प्रकार संबंधित होते हैं। तो बच्चों, ये प्रकार की कुछ विशेषताएं हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रकार इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले वो कार्य जो सामाजिक संगठन या व्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। अब मैं मर्टन के अनुसार मर्टन ने प्रकार के 3 मुख्य प्रकार बताए हैं। एक उन्होंने बताया मैनिफेस्ट फंक्शन, प्रकट प्रकार। दूसरा बताया उन्होंने अप्रकट प्रकार और तीसरा बताया अकार्य। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसको समझाना चाहूंगी। प्रकार के 3 पार्ट मर्टन के अनुसार। एक है प्रकट प्रकार। प्रकट प्रकार वो होता है जो इच्छित होता है और मान्य होता है, जैसे महाविद्यालयों द्वारा शिक्षा देना। अप्रकट कार्य जो इच्छित भी नहीं है, मान्य भी नहीं है, तो भी रिजल्ट देता है जो समाज के लिए सकारात्मक होता है। दुर्खाइम ने अपनी बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म के प्रकारों की बात करी है। कौन से प्रकार? अप्रकार। हम अप्रकट प्रकार। अप्रकट प्रकार धर्म का क्या होता है? हम ईश्वर की पूजा करते हैं ईश्वर को खुश करने के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ये प्रकट प्रकार है। और अप्रकट प्रकार क्या है कि जब हम आध्यात्मिक होते हैं तो हमको मानसिक संबल मिलता है, संतोष मिलता है, सामूहिक एकता आती है और हमारे अंदर सामाजिक सुरक्षा की भावना आती है। तो बच्चों, ये प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार है जिसको मर्टन कहता है मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन। क्लियर हो गया आपको? थर्ड है आपका डिसफंक्शन। मर्टन का कहना है कि हमेशा इकाइयां प्रकार्य नहीं करती हैं बल्कि डिसफंक्शन भी करती है। जैसे जाति व्यवस्था जब बनी थी उस वक्त उसका प्रकार्यात्मक महत्व था, लेकिन अभी वह सामाजिक भेदभाव, असमानता, संघर्ष और तनाव को जन्म दे रही है। ये क्या है? ये उसका डिसफंक्शन है। तो बच्चों, हमने आपको प्रकार के बहुत सारे उदाहरण भी आप देखिए, चाहे वो शिक्षा प्रणाली हो, विवाह संस्था हो, धर्म हो, राजनीतिक चुनाव हो या मीडिया हो, सभी संस्थाओं के कुछ प्रकट प्रकार हैं, कुछ अप्रकट प्रकार हैं और कुछ अकार्य है। हमको पहचानना ये है कि जो मैनिफेस्ट फंक्शन है या जो प्रकट प्रकार है वो समाज के द्वारा इच्छित और मान्य होता है। जो लेटेंट फंक्शन है वो समाज के लिए सकारात्मक तो होता है लेकिन वो इच्छित नहीं होता और हर कोई पहचानता भी नहीं है उनको। और जो डिसफंक्शन है वो हमेशा समाज के लिए नकारात्मक प्रभाव पैदा करता है समय के साथ। अब हम बच्चों आते हैं लास्ट में कि सामाजिक संरचना एवं प्रकार आपस में इनका क्या संबंध है। बच्चों, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग आपको पेन से या कलम से की थी। पेन का अपना एक स्ट्रक्चर है, लेकिन पेन जब तक लिखती नहीं है तो पेन हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमने यूज एंड थ्रो वाली पेन रखी है, पेन ने लिखना बंद किया, हमने फेंक दिया। ठीक उसी तरह से हमारी सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं। जब तक सामाजिक संरचना की इकाइयां प्रकार करती हैं तब तक वह सामाजिक संरचना से जुड़ी होती हैं। यानी बिना संरचना के प्रकार संभव नहीं है
और बिना प्रकार के सामाजिक संरचना की इकाई का कोई महत्व नहीं है। यानी ये दोनों, संरचना और प्रकार, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। लेकिन ये भी हमको ध्यान रखना है कि यह संबंध हमको कहाँ कहाँ दिखता है। जैसे ही प्रकार में बदलाव आता है तो सामाजिक संरचना भी हमारी बदलने लगती है। हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम का एग्जांपल लेंगे। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली थी संरचना में, जैसे ही प्रकार बदले फॉर्मल एजुकेशन आई और अब वर्चुअल एजुकेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब संरचना प्रकार बदलते हैं तो हमारी संरचना की इकाइयां भी बदलती हैं। तो बच्चों, हमको ध्यान रखना है कि सामाजिक संरचना और प्रकार, इनको, ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र में, और हम इसके ऊपर आगे और भी चर्चा करेंगे। हम अगर आपका अगर किसी विशेष टॉपिक पे अगर आप चाहते हो लेक्चर, तो आप जरूर हमको मैसेज करिए और बिल्कुल हम उस विषय पे आपको आगे भी लेक्चर देंगे।